अस्सलामु अलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 10 विषय हिंदी इकाई 8 सुधा मूर्ति साहित्य प्रकार जीवनी। आज हम इस इकाई का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने जीवनी किसे कहते हैं यह जाना, सुधा मूर्ति जी के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की, इस इकाई का सारांश भी जाना और इस इकाई का पठन भी किया। अब आप मेरे साथ पेज नंबर 19 पर पढ़िए। सुधा मूर्ति जी ने नोटिस बोर्ड पर अंतिम पंक्ति पढ़ी, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे और वह चौंक गई। उसने टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करते हुए लिखा कि आपकी कंपनी इस तरह का अन्याय कर रही है। मैं हैरान हूँ कि आप भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। आपने भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में भी आपका बड़ा योगदान है और मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। हमारे संविधान में भी स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव का कोई नियम बनाया गया नहीं है। आगे पढ़िए। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। उसने पोस्टकार्ड में यह सभी बातें लिखकर भेजी और 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा और कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार यानी मुलाकात के लिए उपस्थित यानी हाजिर होने को कहा। सभी तैयारियां उसने कर ली और वह पूना पहुंची। मुलाकात आरंभ हुई। आमने सामने की मुलाकात, शब्द समूह साक्षात्कार। मुलाकात का आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न उसे पूछे गए और उसने सही उत्तर भी दिए। तभी एक बुजुर्ग अधिक उम्र वाला व्यक्ति, शब्द समूह बुजुर्ग ने सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा कि तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि फैक्ट्री यानी कारखाने में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान यानी जांच, पड़ताल, खोज, अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। इतना सुनते ही उसने हिम्मत नहीं हारी और वह हिम्मत से मजबूती से उसने उत्तर दिया, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। शुरुआत यानी आरंभ, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने दृढ़ता से कहा, मजबूती से कहा। दृढ़ता यानी मजबूती, हिम्मत से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। और अंत में उस वृद्ध सज्जन ने हंसते हुए उसे कहा कि चलिए हम शुरुआत आपसे ही करते हैं। टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी सुधा कुलकर्णी। आपको याद भी रखना है कि टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त प्रथम महिला इंजीनियर कौन थी? सुधा कुलकर्णी। नियुक्त यानी तैनाती। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।
और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। कि 8 वर्ष तक उन्होंने टेल्को में अपनी सेवाएं दी। बाद में सन 1982 में अपने पद से त्यागपत्र, किसी पद को छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ एक कंपनी खोली जिसका नाम दिया गया इन्फोसिस कंपनी। आगे पढ़िए, यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है इन्फोसिस का। नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति जी का चित्र दिया गया है। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। दिन दूनी रात चौगुनी कहावत है, यानी दिन ब दिन तरक्की की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी, यानी कर्ता हर्ता। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। कि इस फाउंडेशन के माध्यम से ही उसने सामाजिक विकास के कार्य भी शुरू किए और शुरुआत उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाकर कार्य का आरंभ किया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। उपकरण यानी साधन। उन्होंने स्वयं को अब समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को तकनीकी चिकित्सा के उपकरण यानी नए नए साधनों जो हमें चिकित्सा में काम आते हैं वह दिए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमदाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश में सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलता है कि उन्होंने समाज सेवा में कितना बड़ा योगदान दिया है। रोग निवारण का उपाय उसे चिकित्सा कहा जाता है। शब्द समूह है कि रोग निवारण के लिए जो उपाय किया जाता है उसे चिकित्सा कहा जाता है। तो उन्होंने कई अस्पतालों में नए नए साधन उपलब्ध करवाए, सहायता की। सूखा पीड़ित यानी जहाँ पर बारिश नहीं होती, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, ऐसे क्षेत्र में उन्होंने राहत के कार्य करवाए। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों को इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांवों में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। यहाँ पर अथक प्रयास से उनके सुधा मूर्ति जी के अथक यानी बिना रुके, लगातार बिना रुके उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। उन्हीं के प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से भी अधिक पुस्तकवत्ता आलय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारत का निर्माण करवाया और जो ज़्यादा अंक लाने वाले बच्चे थे उन्हें छात्रवृत्ति भी दी और गांवों में लगभग 300 कंप्यूटर भी दिए। आगे पढ़िए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए
अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002, FM रेडियो द्वारा राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि। यहाँ पर हमें पुस्तक लिखने वाली एक लेखिका जो सुधा मूर्ति जी एक लेखिका भी है, यह भी पता चलता है कि इन्होंने 13 पुस्तकें लिखी और उनके कार्यों के लिए, समाज सुधार के कार्यों के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनके नाम हमें यहाँ पर दिए गए हैं। आपको यह पूछा भी जाता है, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 का पुरस्कार जो FM रेडियो द्वारा दिया गया था, किसे दिया गया था? तो सुधा मूर्ति जी को। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया, प्रशस्त यानी खुला किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वह कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। खुशी से फूली नहीं समाती, फूला न समाना, अत्यंत प्रसन्न होना, मुहावरा है। तो यहाँ पर हमें सुधा मूर्ति जी ने महिलाओं का मार्ग खुला कर दिया और आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। आज हम पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में लड़कियों को देखते भी हैं। सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। यह देखकर, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती और महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है कि हमारा मार्ग, हमारा रास्ता कठिन अवश्य है किंतु हमें चलना भी जरूरी है। अंत में हम इतना ही कहेंगे कि पद्मश्री पुरस्कार जिसे प्राप्त हुआ है, ऐसी सुधा मूर्ति के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक स्त्री शिक्षिता बन सकती है, आदर्श पत्नी, लेखिका, समाज सेविका, जो चाहे वह बन सकती है। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। आपको तब तक इस इकाई का स्वाध्याय अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।